माँ जब हमारे ऊपर कृपा करें तो उसको, मतलब कृपा का मतलब ये कि हम पूजा कर पा रहे हैं तो कृपा है, सीधी सी बात है। माँ शैलपुत्री की कथा जो है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष, भाई हम कथा सुनते हैं, राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ आयोजित किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें शिव और उमा को या शैलपुत्री को या पार्वती को नहीं बुलाया था। ये कथा आप जानते हैं। और माँ ने यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, लेकिन आखिरी में सती के आग्रह करने पर सती के खूब आग्रह किया और अनुमति नहीं दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का खूब अपमान किया और ये सुनकर सती बहुत परेशान हो गई और आखिर में जाके उन्होंने अपने आप को सती कर लिया। ये कथा हम जानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो वो शैलपुत्री कैसे बनी, तो जब वो सती होने लगी तब उन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान किया और भगवान श्री राम को ध्यान करते हुए वे कहती हैं, हे प्रभु मैं जानती हूं मैं आज जो सती हो रही हूं उसके पीछे जो कारण है मैं जान गई कि मैं अपने श्रीमान जी के साथ, शिव के साथ जब आपकी कथा सुनने आई थी तो मैंने मन न लगाया था और मैंने आपकी परीक्षा ली और उसी के वजह से आज मैं सारी समस्याओं से जूझ रही हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है, जन्मों जन्मों तक जब तक मैं जन्म लूंगी तब तक मुझे शिव ही पति के रूप में चाहिए। तब सती हिमालय राज के यहां शैलपुत्री अर्थात उमा के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो दर्शन है जिस दर्शन को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज के दिन माँ की कृपा हम पर बरसे, इसके लिए हमें चाहिए कि माँ को ध्यान करें। अब आपको करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज समझ लीजिए। दिन में आपको पूजन करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे दिन तो निकल गया महाराज जी आधा, अब क्या करें। अरे भैया ये नवरात्रि है, दिन इतना कीमती नहीं है, इसमें रात कीमती है, इसमें रात कीमती है। अगर आपके पास सफेद पुष्प मिल जाए, सफेद खीर, सफेद पेड़ा, बर्फी, खोआ, जो तुम्हारे पास हो उसको आज रात्रि पूजा, मैं तुम्हें वो विधि बता रहा हूं जो शायद तुम्हें न मालूम हो, क्योंकि तुम्हें लगता है सो जाओ। ये रात्रि सोने के लिए नहीं है, दिन सोने के लिए है। ध्यान रखना, नवरात्रियां सोने के लिए नहीं है, नवरात्रियों के सोने के लिए जो दिन है उसमें सोना है और रात्रि में आपको जागरण करना है। जितना कर सकते हो इन नवरात्रियों में जागरण करो, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही माँ की उपासना, आराधना है। हम क्या सोचते हैं मैया को दिन में पूजे आए मैया, अरे वो जागृत अवस्था में रात को है, रात में वो शक्तिशाली ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आप अगर अखंड ज्योत आपके यहां जल रही है तो, अगर आपने घट स्थापना करी है तो, अगर आपने नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने व्रत किया है तो और नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी छोटी सी बात समझ लीजिए। छोटी सी बात यह है, रात्रि 11 बजे के बाद, आज रात्रि जब 11 बजेंगे, 11 बजे के बाद स्नान आदि करके थोड़ी सी प्रक्रिया है, बड़ी करनी है, आपकी चॉइस है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज रात्रि 11 बजे के बाद, हो सके तो 12 बजे के बाद, लेकिन 11 बजे के बाद पहर चेंज होता है, इसलिए आप कर सकते हैं। स्नान आदि करके आपके यहाँ आसन होगा, आपका कोई ना कोई आसन होगा, लाल पीला हरा गुलाबी कोई भी आसन हो, उस आसन को बिछाना, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछाना, क्योंकि शैलपुत्री का ध्यान करना है। सफेद कोई चादर हो, कुछ हो, कॉटन का धुला सारे, और नहीं हो तो धो धा के कोई कपड़ा तैयार कर लेना, बिछा लेना, थोड़ा सा खीर बना लेना और एक ज्योत जला लेना, एक ज्योत जला लेना। अगर जल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जल रही हो तो कोई बात नहीं, एक ज्योत जला लीजिएगा और उस ज्योत को प्रणाम मां शैलपुत्री के रूप में कीजिए। अब शैलपुत्री के रूप को कैसे जानोगे, तो हम कलयुग में, हमारे लिए बड़ा लाभ दिया है कलयुग ने, हमारे पास एक टेलीफोन है जो पूरी दुनिया से हमें जोड़ देता है। उसमें डालो मां शैलपुत्री इमेज, तो मां शैलपुत्री का चित्र सामने आ जाएगा ना। तो मां शैलपुत्री का जैसे ही चित्र आपके सामने आएगा, अगर हो तो अच्छी बात है, उस चित्र को देखते रहो, आंखों में बसा लो।
उसके बाद उस जोत को देखो और उसके सामने थोड़ी सी खीर पेड़ा जो भी कुछ और सफेद पुष्प मिल जाए तो बड़ा सुंदर। बस इतनी सी बात है। और फिर आपको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो तुमको ध्यान करना है, तुम उस ज्योत को, क्योंकि मां ज्योतिर्स्वरूप है, शक्ति जो है ज्योतिर्स्वरूप है। तुम्हें अगर वास्तव में शक्ति को जानना है तो मूर्ति से तुम्हें ज्योति में उतरना पड़ेगा। ये पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड का जो असली दर्शन है वो ज्योति है। भगवान शिव जब प्रकट हुए, जब नारायण और ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे कौन है तीसरा, तो ज्योति प्रकट हो गई। जैसे दीपक में ज्योति होती है ना, ऐसी अखंड कई 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 आसमानों को पार कर रही थी वो। तो उन्होंने देखा कौन हो आप, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं। तो उनका पहला स्वरूप ज्योति है, जिसको लिंग कहते हैं। ध्यान रखना, जिसको आप लिंग किस किस को कहते हैं? लिंग कहते हैं आकाश को। लिंग का मतलब जेंडर होता है, न स्त्री होता है न पुरुष होता है। लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन है। भाई उसमें लिखा है किस लिंग के हैं, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग। लिंग अपने आप में कुछ नहीं है, लिंग स्त्री या पुरुष। आकाश को लिंग कहते हैं। जो आकाश में पूरा लिंग है। ज्योति को लिंग कहते हैं। भगवान शिव का स्वरूप जानने की चेष्टा कीजिए तो समझ आएगा। हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो अनंत है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो आदि है। इस बात को जानिए। तो उस ज्योति स्वरूपा को प्रणाम कीजिए। अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर मान लीजिए आपके पास मंत्र है, आपके गुरुजी ने दिया है, तो उस मंत्र का जाप कीजिए। वरना आप मां शैलपुत्री का मंत्र आसानी से मिल भी सकता है। वरना ओम देवीं शैलपुत्रै नमः, ओम देवीं शैलपुत्रै नमः। बस इतना, ये ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि फिर तो बड़े बड़े भी हैं, वैदिक भी हैं, पर ये इतना ठीक है। और एक चीज बताऊं, नहीं बोलना है अगर ये भी, तो मां शैलपुत्री आपको प्रणाम, मां शैलपुत्री आपको प्रणाम। उसको तो सब भाषाएं आती हैं, ये तो हम ही हैं, हमको कम भाषाएं आती हैं। मां को सब आती हैं, परमात्मा को सारी भाषाएं मालूम है। वो तो जीव की भी भाषा समझता है, वो तो सबकी भाषा समझता है। तो आपको और हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्रत्येक रात्रि इस प्रक्रिया को जरूर करना है। आप करके देखो, 9 दिन के बाद आप अपने अंदर न शक्ति का संचार देखो, तो आप बात कीजिएगा।